Yes, namaskar to all the students of Alpha Engineers, and this is the video series for our स्पेशली फॉर दी JEE 2026 को टारगेट करते हुए बच्चे ये सीरीज जो अपन ने बनाई है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड पर अभी हम हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम आ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैं तुम्हारे को बता दूं क्या हर चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स होते हैं डेफिनेटली वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर है 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसका ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इसी में आगे हम कंटिन्यू क्या करेंगे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो विद दिस थिंग्स ये सारा चैप्टर फिर वाइंड अप होगा, इसके सारे बेस्ट क्वेश्चंस, सारे वो क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट का कंप्लीट आइडिया देता है, तो वो हमने सारा इसमें इंक्लूड किया है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, मैथ्स, योर फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री, एवरी लेक्चर इज देयर। ठीक है, तो इसको हमें प्रॉपरली करना है। चलो आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे चलते हैं। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, वापस बोल रहा हूं, वापस एक बार रिपीट क्विक करता हूं, फॉर्मूले को रिपीट करता हूं कि सर जब यूनिफॉर्म होती है तो हम E डॉट ए कर देते हैं व्हेनेवर, है ना, जब हमें आई जे के कैप की फॉर्म में दिया होता है तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बहुत सही E डॉट ए। ठीक है, और एक और तरीका जब हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से डील करते हैं तो इट इज अ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, स्मॉल एलिमेंट से जो हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, ये बताया था आपको, याद है? ठीक है, फ्लक्स। एंड नाउ देयर कम्स गॉस लॉ। तो गॉस लॉ याद है, पर इसका एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछते हैं, उसको देखने का तरीका, उसको सोचने का तरीका, वो सारा चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो गॉस लॉ में कहा द फ्लक्स, और कैसा कहा फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed। तब आएगा नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स तभी आएगा जब नेट चार्ज एनक्लोज्ड उस सरफेस में देखेंगे। तो हमने इसका क्या एग्जांपल लिया था, गॉस लॉ के प्रूफ के लिए भी एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा चार्ज लिया और इस पर एक गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम की स्फेयर, और इसके थ्रू जब हमने फ्लक्स निकाला तो इट कम्स आउट टू बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब एरिया से इंडिपेंडेंट, मतलब शेप से इंडिपेंडेंट, बस वो क्या होना चाहिए, एरिया के अंदर एनक्लोज होना चाहिए। चाहे वो स्फेयर ज्यादा रेडियस का हो, चाहे वो स्फेयर कम रेडियस का हो, द फ्लक्स इज गोइंग टू बी द सेम विच इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और मतलब ये बहुत छोटी सी बात हमें लगती है कि सर ये बात हमें पता है, बट इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पता है तो वेल एंड गुड, बस उसका यूज, प्रॉपर यूज हमें सीखना है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस लॉ और उसका स्टेटमेंट, बट अभी मैं उसकी एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑन अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट, एंड यू हैव अ स्फेयर विच इज अ हॉलो, मतलब शेल, एज वेल एज दी सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, वो सारा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही हम उसको लेंगे, बट आज हमने वापस से फ्लक्स और गॉस लॉ को, जो कि मेन आज का टॉपिक होगा गॉस लॉ, उसको कवर अप करना है। ठीक है, आ जाएं क्वेश्चंस पे, आ जाएं, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारा इसका डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, आओ एक बार इधर से आओ, इस वाले पार्ट से आओ, बिकॉज इस क्वेश्चन में स्फेयर है। देखो इस क्वेश्चन में यू हैव अ सॉलिड स्फेयर, तो ये वाला क्वेश्चन हम कल लेने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लूंगा ताकि तुम्हारे को उसमें से क्लैरिटी मिल जाए कि सॉलिड स्फेयर के लिए और इनके लिए क्या फॉर्मूला है। बट बाकी सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं ओनली उस क्वेश्चन को छोड़ के। अ यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखा है। अब इसमें मतलब चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट तो आ जाना चाहिए तुम्हें कि सर जब भी हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी का, तो वी हैव 3 थिंग्स इन आवर माइंड विच इज रो, सिग्मा एंड लैम्डा। Rho is the volume charge density, sigma is the surface charge density, lambda is the linear charge density. Clear है? Q by V, Q by A and Q by L. These 3 forms you have. Easy point. चलो discussion. There comes, कौन सा दिया है सर, हमें दिया है सर रो।
विच इज 500 नैनो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस, ठीक है, स्फेयर बना लू, स्फेयर का रेडियस बना दू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसिडर अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा, उससे के बिना तो नहीं निकलेगा। विद द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है, हम बनाने वाले हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस, फ्लक्स हमें उस क्यूब के थ्रू ही चाहिए। इफ द एज लेंथ, पहले एज लेंथ है 4 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब सर क्यूब इसके अंदर है, इसका मतलब सर क्यूब इसके अंदर है, क्यूब इसके अंदर है और उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। किसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ध्यान से पकड़ लेना सर, क्यूब के थ्रू। अब मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, वही गॉस लॉ वाला, सर क्यू समेशन लिख दो, नेट लिख दो और एप्सिलॉन नॉट लिख दो। आपको क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही चाहिए। सर आप मुझे नेट चार्ज दो, नेट चार्ज एनक्लोज दो, किस में देना सर, क्यूब में ही देना, नेट चार्ज थ्रू क्यूब, ठीक है। अब चार्ज निकालने का तरीका, तो यहां फॉर्मूला क्या बता रहा था मैं, रो का क्यू बाय वी। सर यहां से क्यू निकालने का तरीका रो इंटू वी। कैसे मुझे पकड़ में आया सर, जब इन्होंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है तो वहीं से तो क्यू निकल के आएगा। फिक्स स्टेप्स हैं, फिक्स स्टेप्स, कुछ चेंज नहीं होता है। रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लिखूं सर, क्यूब का लिखूं, अपॉन में क्या करूं, एप्सिलॉन नॉट करूं। क्यूब का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा और क्यूब का लेंथ देख लो, एज का 4 सेंटीमीटर है। अब एक बार सेकंड पार्ट समझ ले, एक बार सेकंड पार्ट समझ ले तो क्लैरिटी मिल जाएगी, दोनों से डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब 14 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, मतलब क्यूब बड़ा हो गया है भाई, मतलब क्यूब बड़ा हो गया है भाई, बड़ा हो गया ना। 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, 12 सेंटीमीटर का डायमीटर है और 12 के भी अंदर ये है क्योंकि ये 14 है, ये 14 है, इसके अंदर स्फेयर है। क्लियर है? नाउ यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स। सर अब अगर हमें फ्लक्स निकालना हो तो, अब हमें फ्लक्स निकालना हो तो अगेन फॉर्मूला विल रिमेन द सेम सर, रो इंटू वी इंटू स्फेयर का लिखेंगे कि नहीं, ये बता दो। अगर अब हमने क्यूब के थ्रू ही निकालना है, मैंने मान लिया क्यूब के थ्रू ही निकालना है, मान लिया, तो भाई चार्ज एनक्लोज तो ये है ना, चार्ज किस पे है, क्यूब पे या स्फेयर पे, चार्ज किस पे है, क्यूब पे या स्फेयर पे। सर चार्ज है क्यूब पे, सॉरी स्फेयर पे, चार्ज है स्फेयर पे, पर डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, इसीलिए मैंने कितना सा पार्ट लिया, सिर्फ वॉल्यूम क्यूब का फर्स्ट केस में। पर सेकंड केस में क्या फर्क पड़ता है कि ये क्यूब 14 सेंटीमीटर का है कि 21 सेंटीमीटर का है कि 30 सेंटीमीटर का है। अभी मैंने ये बात कही कि एरिया से फर्क नहीं पड़ता है, साइज से फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज कितना एनक्लोज किया उससे फर्क पड़ता है। वो तो सेम है सर वो तो सेम है। गॉसियन सरफेस कौन थी, क्यूब, गॉसियन सरफेस कौन थी, क्यूब, ठीक है। तो हाँ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब स्फेयर का फॉर्मूला लगा देंगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब, रो रिमेन्स द सेम, और फिर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। मैं कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, बट यू विल गेट द इजी आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं। देख लो आंसर एक बार, ये आंसर्स है दोनों के, सॉल्व करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन गॉस लॉ पे लाया हूं, गॉस एकदम क्लियर होगा। कितना बढ़िया वो क्वेश्चन था, क्यूब एंड स्फेयर वाला, हमें बहुत क्लैरिटी देता है वो कि हम निकालना क्या चाहते हैं, किसको कंसीडर करते हैं। सर हम हमेशा गॉसियन सरफेस को देख रहे हैं, पर उसके अंदर देखेंगे तो नेट चार्ज को ना, एरिया से क्या फर्क पड़ेगा उसके। चलो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच फेस, ये तो अंडरलाइन करने वाली बात है, ऑफ अ डाई मतलब डाइस, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाइस, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ओके, and that is exactly equal to the number of spots n on the face
अच्छा, द फ्लक्स इज इनवर्ड फॉर एन ऑड एंड आउटवर्ड फॉर एन इवन। वाह, अब 2 बार 3 बार पढ़ने लायक क्वेश्चन है, तब जाके पकड़ में आती है बात कि सर एक डाइस आपने बना दी, चलो वेल एंड गुड, आपने डाइस बना दी। अब इस डाइस पे ऊपर कितना लिखा हुआ है, मान लो इस डाइस पर ऊपर लिखा हुआ है 2, 1 और 2, इधर कितना लिखा हुआ है सर, 3 लिखा हुआ है इधर, तो मान लो 1 2 3, नीचे कितना लिखा हुआ है सर, मान लो 1 ही लिखा हुआ है 1, ऐसे ही कहीं 5 होगा कहीं 6 होगा, सारा डाइस है। इनवर्ड फॉर एन ऑड, ऑड कौन कौन है, 1 2, मैं तो सारी लिख लेता हूं, 3 4 5 6, तो 1 के थ्रू 1 ऑड है तो इनवर्ड फ्लक्स होगा, कितना होगा, कितना है इनिशियल फ्लक्स कितना है, ये रहा, ये गिवन है मैग्नीट्यूड, देख लो पढ़ लो, थ्रू ईच फेस के थ्रू इतना है, ईच फेस के थ्रू इतना है। तो अब इस 1 में तो एक ही छेद होता है ना, मतलब एक ही डॉट होता है ना, नंबर ऑफ स्पॉट्स एक ही है ना। तो इसके लिए इनवर्ड मतलब नेगेटिव फ्लक्स, यार आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव फ्लक्स और इनवर्ड मतलब नेगेटिव फ्लक्स, ये तो हम मानते ही मानते हैं, साइन कन्वेंशन ले रहे। तो सर 1 के लिए इट इज -φ नॉट, बोलो ठीक है क्या, 1 इंटू, अच्छा 2 के लिए देखना, एक बार 2 के लिए देखना सर, इस 2 के लिए क्या करेंगे, 2 है ना, +φ नॉट, क्योंकि दोनों से बाहर निकल रहा है, इवन आउटवर्ड फॉर इवन में 2 होंगे, 2 φ प्लस का, 3 के लिए क्या लिखूंगा, माइनस का 3 φ, 4 के लिए क्या लिखूंगा, प्लस का 4 φ, माइनस का 5 φ, प्लस का 6, इन सबको ऐड तो करूंगा ना नेट फ्लक्स के लिए, ये दिया था ईच फेस का, मुझे चाहिए नेट चार्ज, सुनो मुझे क्या चाहिए, सुनो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सर नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये भी फ्लक्स ऐसा वैसा नहीं है, ये भी नेट फ्लक्स है थ्रू कंप्लीट डाइस। सर अब अगर आपको नेट चार्ज चाहिए तो फ्लक्स भी मुझे नेट दो इनटू उसमें ई नॉट कर दो। अब नेट फ्लक्स कहां से लाऊं, नेट फ्लक्स कहां से लाऊं सर, इन सब का जोड़, इन सब का ऐड, कितना कितना हो गया बताओ, 5 8 9 6 10 2 12 12 9 3 हो गया, 3 φ नॉट प्लस का ही है इंटू ई नॉट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर, ये बताओ मुझे, क्लैरिटी है क्या, क्योंकि φ नॉट जो गिवन है वो है 10 की पावर 3, कितना गजब क्वेश्चन आया, डाइस में स्पॉट्स भी हैं और उस स्पॉट्स से मैंने फिर आंसर बताया है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग कमेंट्स में पूछते हो वैसे कमेंट में पूछो, मैं उन सारे का रिप्लाई करता हूं। अलग से कोई वीडियो बनाना होगा उस पर तो अलग से वीडियो भी बनाएंगे, बट इस शॉर्ट वीडियो सीरीज को हम आपके लिए कंसाइज रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रहे हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो इसके थ्रू अच्छे से। ठीक है, आंसर ये है, चेक करना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अ गॉसियन सरफेस S encloses two charge Q1 and Q2, दिख रहा है क्या कहीं, हाँ ये रहा Q1 Q2, द फील्ड एट पॉइंट P, Q3 भी है बाहर, ध्यान रहे, पूछा है फील्ड इस पर बताओ, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स में तो ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, फ्लक्स का आंसर होता Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर। पर अब Q3 तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सही बात है, सही बात, पर फील्ड के अंदर, सर फील्ड के अंदर करेगा ना, फील्ड के अंदर क्यों नहीं करेगा, ये तो सब खुला है, ओपन है। Q1 अपनी फील्ड यहां देगा E1, Q2 अपनी फील्ड यहां देगा E2, Q3 अपनी फील्ड यहां देगा E3। क्या करें, कैसे निकालें सर, वेक्टर, सब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम, वेक्टर सम, वेक्टर सम, सबका, एक को भी मत छोड़ देना, बाहर है तो फील्ड छोड़ दूं,
नहीं, यही कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन डाल के लाया हूं। सारे क्वेश्चन पहले देखें फिर लाएं। आ जाओ 10 मिनट और। ये लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ रेडियली आउटवर्ड with the magnitude A gamma naught, the charge contained in the sphere, अच्छा रेडियस भी दे रखा है क्या, गामा नॉट सेम ही है, सेंटर एट द ओरिजिन। क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। ओके, Q is what they are asking you, मतलब E देंगे, R देंगे और Q पूछेंगे। भाई ऐसा क्यों, ये कैसा भाई, क्या करें। The charge contained in the sphere of radius this charge कैसे करें, चलो बताओ फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है E, और यहां पे फ्लक्स क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और तो मुझे कहीं चार्ज दिखाई नहीं भैया लाने के लिए, यही दे सकता है, दे सकता है, और तो कोई नहीं दे सकता, पक्की बात है। चार्ज तो यही देगा, नेट चार्ज कितना कंटेन्ड है वो यहीं से मिल सकता है। मेरा आंसर होगा ई नॉट, ई और ए। ऑप्शन है क्या, नहीं है, वैल्यू डालना है, वैल्यू डालना है, कोई बात नहीं। ई नॉट, ई का वैल्यू वो लिख रखा मेरे पास, ए गामा नॉट। एरिया, स्फेयर का एरिया, अरे भाई स्फेयर का एरिया 4 पाई गामा नॉट का स्क्वायर। आंसर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ ले लूं, ए और गामा नॉट का क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारे, बी, वाह सही। क्या चार्ज पे जाना था सर, चार्ज गॉस लॉस है, मैंने देखो गॉस ही लाया हूं यहां पर, फ्लक्स भी काम आ रहा है, गॉस भी काम आ रहा है। तो बच्चों ये अगर कुछ वीडियो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड आता है, दैट डजंट मीन उसका क्वालिटी कम है या उसमें कंटेंट उतना लेवल का नहीं है। सारा कंटेंट वही है जो कि बेस्ट हो सकता है, बस वो टाइमिंग का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में हमारे को ये रिकॉर्डिंग तुम्हें दे रहे हैं। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड सिलेंड्रिकल वेसल। बना लू एक सिलेंड्रिकल वेसल, मुझे ये पढ़ के बता दो कि चार्ज कहां रखा हुआ है। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड, अरे ये क्लोज एंड है, ये वाला कौन सा एंड है सर, ये क्लोज्ड एंड है, ठीक। ये वाला ये ओपन एंड है, END, ये क्लोज एंड है, ये ओपन एंड। अब इस ओपन पर यहां रखा हुआ है चार्ज, क्या ये लाइन समझ में आया। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। फ्लक्स पूछा है इस वेसल के थ्रू, फ्लक्स पूछा है इस वेसल के थ्रू। अब इसका एक ही तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। क्या होता है कि सर मान लो ये नहीं देते, तुम्हें बोलते हैं कि ये एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, बताओ नेट फ्लक्स थ्रू दिस। तो करना क्या होता है सर, इसको है ना पूरा एनक्लोज करो। गॉस लॉ ऐसे नहीं लगता है आधा अधूरा एनक्लोज में, पूरे एनक्लोज पे लगता है। पूरा कर दूं, कर दो, इसको भी पूरा एनक्लोज करो। उसी शेप से तो करूंगा एनक्लोज, या किसी और से करूंगा, ये बंद कैसे होगा सर, वैसा का वैसा सिलेंडर लाना पड़ेगा ना एक, तभी तो बंद होगा। ये भी क्या करेंगे सर, यहां पे भी आपको हेमिस्फेयर लाना पड़ेगा। अब मान लो ये पूरा होता तो आंसर क्या होता सर, तब तो आंसर ये होता। आधा है तो, आधा है तो सर इसका आधा, इधर सर पूरा होता तो आंसर क्या होता, आधा है तो इसका आधा आंसर। ये तरीका होता है। अब ये ऐसी अजीब सी शेप देते हैं, बोलते हैं इसके थ्रू फ्लक्स निकालो। सर पूरा एनक्लोज ही नहीं किया, करो एक इमेजिनरी सरफेस मान के करो। कर लेते तो क्या मानते सर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे से क्या, हाँ आधे से आधा। गेटिंग गेटिंग, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट वन, दिस इज द क्वेश्चन है, वही बात बार बार कि जो चार्ज एनक्लोज है, जो नेट चार्ज एनक्लोज है,
वही देखते हैं, वही चीज को मैं तुम्हारे में वो करवा रहा हूं, इनग्रेव करवा रहा हूं दिमाग में। तभी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत फायदेमंद है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस दिस, द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। ठीक है। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस दिस एंड लेंथ दिस सिमेट्रिकली एनक्लोज द वायर एज शो। अच्छा, फिगर भी गिवन है, देखो तुम्हारे को क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक वायर है, ये चार्ज है, क्या वायर की लेंथ है, रेडियस दे रखा है। अच्छा, क्यू चार्ज है पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर क्यू चार्ज है। ठीक है। अब मैंने एक सिलेंडर में इसको एनक्लोज किया, इसको एनक्लोज किया, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो सिलेंडर में मैंने इसको एनक्लोज किया, और वो जो सिलेंडर है ना वो 50 सेंटीमीटर की लेंथ का है, और 1 मीटर, नहीं यार, 1 मीटर की लेंथ का है, सॉरी, और 50 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, सॉरी। बताओ, ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है, यही कह रहा है। क्या चाहिए इनको? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर एक ही चीज बता दो आप तो मेरे को, टोटल चार्ज बता दो, मेरा आंसर आ गया, खत्म करो कहानी को। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बता दो। इसका पूरा टोटल चार्ज नहीं चाहिए मुझे इसमें चार्ज एनक्लोज चाहिए। वैसे भी ये वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, मैं करूंगा क्या इसका? ये देख लो, पढ़ लो, लॉन्ग स्ट्रेट है, लॉन्ग है, बहुत लंबा है। मुझे सिर्फ इस सिलेंडर की लेंथ जितना चार्ज चाहिए। पर सेंटीमीटर कितना है? क्यू। तो इसको करना 100 सेंटीमीटर बोल सकता हूं भाई। पर सेंटीमीटर क्यू चार्ज है तो 100 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा? 100 क्यू। आ गया मेरा आंसर, 100 क्यू बाय एप्स। सर रेडियस कहीं नहीं देखना, नहीं, साइज से फर्क नहीं, नहीं 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 नहीं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो। पर बस थोड़ी सी बात इसमें, थोड़ा सा क्या है, आइडिया हो, इनफाइनाइट प्लेन वाला, शीट वाला, वो वाली बात है। जब एप्लीकेशन वाली बात जो कि पढ़ी है तुमने, ऐसे अलग से नहीं है कोई बात, पर एप्लीकेशन के क्वेश्चन कल और होंगे, ज्यादा होंगे। आज हम थोड़ा सा गॉस पर ही स्टिक है। In a region of space having a spherical symmetrical distribution of the charge, the electric flux enclosed by the concentric spherical Gaussian surface varies as this। ठीक है। The electric field strength in the region। तो मेरी एक बात सुनो यार, चलो अब ये बात आई गई तो यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूं। वो ये है कि अगर ये एक शेल है, समझ गए? अगर ये एक शेल है और ये चार्ज है, शेल है मतलब अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है। शेल है ना, क्योंकि सॉलिड नहीं है, हॉलो है। तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बस। अब अगर इसका रेडियस r है और r से कम या सरफेस पर, r से कम या सरफेस पर, दोनों की बात ले लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरीज इन द रेडियस, ठीक है। हाँ, तो कम वाला लेना एक बार। कम वाले पर आंसर ये थोड़ी ना होगा यार, कम वाले पर तो 0 है ना, कम वाले पर 0 है, तो ये खत्म हो गया क्या? ये खत्म हो गया क्या, बता दो मेरे को। कम वाले पर 0 है फ्लक्स, फील्ड 0 है, फील्ड, और फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स भी क्या है? अरे जब फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स भी क्या है? तो क्या ये दोनों ऑप्शन हटा देना मेरा ठीक है क्या? अब कहां चाहिए? आउटसाइड। और ई का फॉर्मूला में याद है यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड यही होता है बस, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पर यहां पर कैपिटल आर नहीं लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ बड़ी बात नहीं थी इसलिए बता दिया मैंने। अब कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो मैच कर रहा है? सर क्यू नहीं है इसके अंदर फाई है, तो फाई और क्यू को रिप्लेस करने वाली बात है बस। क्यू को हम लिख देंगे फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट।
इज इक्वल्स टू क्यू, और जैसे मैं क्यू की जगह लिखूंगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस के वाले एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, फाई बचेगा, ये बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, क्योंकि आर तो मेरा कहीं से नहीं बच रहा। सही है, चेक कर लो एक बार, बी सही है। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन, आसानी से पढ़ो। इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शनल टू एक्स। करवा चुका हूं लास्ट क्लास में क्वेश्चन, एक बार समझना। कंसिडर इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए पैरेलल टू द एक्सिस। देखो इसका डायग्राम बार बार आएगा एग्जाम में, इसका डायग्राम बहुत बार आएगा एग्जाम में, और वही ये कहना चाहता है कि अब हमने ये लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में वेरी कर रही है, तो सर एक तो इस फेस का सिग्निफिकेंस है और एक इस फेस का सिग्निफिकेंस है, बाकी किसी भी फेस का सिग्निफिकेंस नहीं है। इस फेस का, पहले इस फेस का डिस्टेंस तुम्हें बताना पड़ेगा कितना है, तो मैंने बोला सर शायद x नॉट, कुछ तो मानूंगा, x नॉट मान लिया। तो अब मैंने फ्लक्स निकाला पहले राइट फेस के लिए, वो राइट वाले के लिए, आगे वाले के लिए। सर लिखना आप E डॉट ए लिखना, E कितना है, ये रहा ऊपर से, E नॉट लिखो, X लिखो, I कैप लिखो, डॉट करो। एरिया वेक्टर उसका कितना लिखूं, सर एज ए है तो लिखूंगा ए स्क्वायर आई कैप, बोलो प्लस का हो गया ना उसका तो एरिया वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी लिखूंगा, सर x नॉट प्लस ए, ये किसको बात पकड़ में आ गई, सर x नॉट बी और ए बी, क्योंकि एज की साइड, इंटू ए स्क्वायर, बन गया फ्लक्स आर वाला। अब फ्लक्स लेफ्ट वाले के लिए बनाता, तो लेफ्ट फेस के लिए बनाता, तो सर इसका तो एरिया वेक्टर इधर देख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, तो मैं लिखूंगा माइनस, यार हक से लिखूंगा माइनस, ई नॉट एक्स नॉट ए स्क्वायर। बताओ ये मैंने सही लिख दिया क्या? अब नेट निकालने के लिए तो ऐड ही करना पड़ेगा, नेट निकालने के लिए, फ्लक्स नेट के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर ये कट गया क्या, एक्स नॉट वाला, ये कट गया, तो देखो मेरे पास क्या बच रहा है, तुम लोग खुद बताना, क्या ये बच रहा है मेरे पास, ई नॉट ए क्यूब। और अगर अब मुझे नेट चार्ज चाहिए तो इस फ्लक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट से, तो मेरे पास आएगा ई नॉट ए क्यूब। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ई नॉट, यस बोलो प्यारे, क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ ऐसे क्वेश्चन हैं कि किए हैं क्या तुम लोगों ने? तो इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन इसके मैं छोड़ के जा रहा हूं, बस सिर्फ 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो जरूर करना है। कहां मिलती है ये पीडीएफ? मीट JEX के ऐप पर JEE सेक्शन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में है। 3-4 क्वेश्चन इसके करो, बाकी जो पुराने दिए हैं वो भी प्लीज प्रैक्टिस करो और उसका रिव्यू भी दो, ठीक है? डन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।